नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 लाइव और मैं हूं मुस्कान स्टूडियो से। हिजाब अब एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है और एक हिंदू व्यक्ति हरीश मिश्रा ने दिया करारा जवाब उन लोगों को जिन्होंने हिजाब पहनने वाले लड़कियों पर उठाए सवाल। देखिए, हिजाब पहनने लड़की पर सवाल करने वालों को धोया। महिलाओं के प्रति ये एक भारतीय सभ्यता है। हरीश मिश्रा ने दिया करारा जवाब। बहन बेटियों के चेहरे पर हिजाब होना, घूंघट होना, दुपट्टा होना, इसका क्यों विरोध? आप इस हिंदुस्तान में मुसलमान बहन बेटियों के चेहरे से हिजाब उतारना चाहते हैं। उसी तर्क का जवाब देते हुए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कहे घूंघट हटाओ, क्या ये देश में अब ये चलेगा कि बहन बेटियों को नंगा करे? ऐसा हरीश मिश्रा ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब के इस मुद्दे को बीजेपी खींच रहा है। हरीश मिश्रा ने कहा कि हिजाब के इस मुद्दे को बीजेपी खींच रहा है। बीजेपी के हिंदू रक्षक योगी आदित्यनाथ के गुंडे, ऐसा उन्होंने कहा। हरीश मिश्रा ने कहा बीजेपी के जो हिंदू रक्षक है वो योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं। उन्होंने भारत के बहन बेटियों से कहा कि भारत में अगर 7% पुरुष है तो 40% हमारी बहन बेटियां हैं। अभी उनको यानी बहन बेटियों को उनको अपने सम्मान को लेकर आगे आना होगा। किसी राजनीतिक दल की ठेका नहीं दी। उन्होंने भारत के बहन बेटियों से कहा है कि भारत में अगर 7% पुरुष है तो 40% हमारी बहन बेटियां हैं। अभी उनको अपने सम्मान को लेकर आगे आना होगा। किसी राजनीतिक दल की ठेका नहीं देनी है। बोला कि बीजेपी हिंदू धर्म का ठेका ले रही है। हरीश मिश्रा ने कहा है ये। उन्होंने कहा बीजेपी हिंदू धर्म का ठेका ले रही है और वह बहन बेटियों के साथ गलत नीयत के साथ और गलत सोच के साथ है। हरीश मिश्रा ने दिया करारा जवाब। हिजाब पहने लड़की पर सवाल करने वालों को धोया हरीश मिश्रा ने। हिजाब अब एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और हरीश मिश्रा ने हिजाब पहने लड़की पर सवाल करने वालों को दिया करारा जवाब। महिलाओं के प्रति ये एक भारतीय सभ्यता है। उन्होंने कहा कि हिजाब के इस मुद्दे को बीजेपी खींच रहा है, ऐसा हरीश मिश्रा ने कहा। सुनिए वो क्या कहते हैं। सवाल है कि बहन बेटियां अपनी पल्लू को, अपने चेहरे को, अपने बातों को वो चेहरे को हमेशा ढक के रखती थी। भाई ठीक है, मुस्लिम महिलाएं जो है हिजाब से अपना चेहरे ढकती थी, अपने लाज को रखती थी। तो घरों में एक होता है ना पर्दा नाम सुने होंगे। लोग कहते हैं कि अरे घर का पर्दा, घर को पर्दे में रखा करो, भोजन को पर्दे में रखा करो, बेटी को पर्दे में रखा करो, सोने को, धन को पर्दे में रखा जाता है। ये पुराने लोगों का कहावत है और इसी परंपरा पर भारत देश चलता है। बहन बेटियां हिजाब में हैं माने तो ये उनको बुरा लग रहा है। हिंदू लड़की भी तो पल्लू और दुपट्टा पहन के चलती है। आप बताइए, हिंदू घरों की जो महिलाएं हैं वो भी तो घूंघट में रहती हैं। ये एक संस्कार है, ये एक सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता है महिलाओं के प्रति, बहन बेटियों के प्रति। अच्छा, इसको खींच कौन रहा है? आप ये समझिए, इसको हिजाब के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया? भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम के नारे के साथ। आप समझिए कि हिंदू धर्म की परंपरा पर कितना बड़ा हमला हो रहा है।
और क्यों हिंदू धर्म के लोग इस तरीके से लाचार होकर के अपने प्रभु श्री राम के आदर्शों का नीलामीकरण देख रहे हैं? अरे बहन बेटियों के चेहरे पर पर्दा होना, बुर्का होना, हिजाब होना, दुपट्टा होना, घूंघट होना, इसका क्यों विरोध? आप इस हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर के मुस्लिम बहन बेटियों के चेहरे से हिजाब उतारना चाहते हैं। उसी तर्क का जवाब देते हुए कोई मुस्लिम ये कहे कि नहीं घूंघट हटाओ, कोई दुपट्टा खींचने के लिए बात करे। तो अब देश में यही हो गया कि बहन बेटियों को नंगा करें। इसी पंचायत चुनाव में योगी आदित्यनाथ के गुंडे जो भारतीय जनता पार्टी में हिंदू धर्म के रक्षक होते हैं, हिंदू धर्म के बेटी को नामांकन नहीं करने के लिए पल्लू खींचे थे, याद होगा, बड़ा तेज वायरल हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहन बेटियों के साथ, और मैं अपने देश के बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि ठीक है 50% पुरुष है इस देश के अंदर, 60% अगर पुरुष है तो 40% हमारी बहन बेटियां। अब उनको अपने सम्मान को लेकर के आगे आना, किसी राजनीतिक दल को ठेका नहीं दे देना। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का जबरिया ठेका ले रहा है और वो बहन बेटियों के साथ गलत नीयत के साथ, गलत सोच के साथ अभद्रता कर। अरे ठीक है, बहन बेटियों के सवाल पर तो राजनीतिक दल नहीं होना, दलों का पैरवी तो नहीं करना चाहिए। अगर यही काम किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता तो क्या मैं उसका समर्थन करता? पत्रकार नहीं करता। यही काम कोई समाजवादी पार्टी का नेता करता तो भी मैं उसका सवाल इस पर यह है कि यहाँ पर तो कोई नेता ने ऐसी हरकत नहीं की ना, वहां पर तो कॉलेज के लड़के थे, उन्होंने ये हरकत की। नहीं, ये बीज देखिए, पौधा कब पौधा लगाया जाता है उसके बाद वो बड़ा होता है। विश्वविद्यालय के अंदर जहां छात्रों को अपने रोजी रोजगार के सवाल पर मंथन और चिंतन का आयोजन करना चाहिए, विश्वविद्यालय के अंदर हिजाब और दुपट्टा पर लड़ाई होने लगा। आप समझिए आपका देश कहां जा रहा है। किसी तार्किक आदमी से बात करेंगे तो वो अपने तर्क के आधार पर बतियाएगा ना, वो बेहयाई नहीं बतियाएगा, निर्लजता नहीं बतियाएगा। और ये बड़ा गंभीर सवाल है कि बहन बेटियों का पल्लू खींचते खींचते आप जो है बहन बेटियों को बेआबरू करने का साजिश है। और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा एबीवीपी का, वो जो आप देख रहे थे पूरा झुंड, वो एबीवीपी का झुंड था। विश्वविद्यालयों में एबीवीपी इस तरीके का कुकृत्य करता है। अब तो मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको माँ दुर्गा का रूप ले लेना चाहिए। इज्जत बचाना है, जिंदगी बचाना है। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बलात्कार से पूरा केसेस पटा हुआ है और यहाँ के जो जिनके घरों की बहन बेटियां हैं, जो लोग बहुत लंबा लंबा डायलॉग फेंकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप सवाल मत करिए, अभी मुझे बोलने दीजिए। पत्रकार बहुत बेहद गंभीर सवाल है, आप इस बात को समझिए। बोलता भारत है ना, ये चाहे बोलने दीजिए। बेटियों का सवाल है, हम बहन बेटियों के दर्द को खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ देंगे, कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, सपा के लिए छोड़ देंगे, बसपा के लिए छोड़ देंगे, एमआईएम के लिए छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हम अपनी बात कहेंगे। दुपट्टा खींचोगे चीर देंगे, हिजाब खींचोगे टांग पे टांग रख करके चीर देंगे। कोई माई का लाल अगर मेरे बहन बेटियों को नंगा करने का प्रयास करेगा, काट डालेंगे। कोई मतलब नहीं है हमको। उकसा रहे हैं, उकसा नहीं रहे तो क्या बहन बेटियों को नंगा होने दें? आप तो फट से बोल दिए कि आप उकसा रहे, क्या करें? आपको दर्द नहीं हुआ? दर्द हुआ। जय श्री राम ने कहा था, रामायण में कहीं दिखा दीजिए कि बहन बेटियों को नंगा करो। एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि जो महिलाएं बुर्का और हिजाब में रहती हैं उनका शोषण होता है, उनको वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए, जबरदस्ती उनको बुर्का और हिजाब पहनाया जा रहा है। कोई लड़का वहाँ पर अल्लाह अकबर लगाया था नारा, वीडियो आप देखे थे ना कर्नाटका का, उस लड़की को सलाम है। और मैं अपने हिंदू धर्म के बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें, उसको देखें, उस बेटी के जज्बात को देखें, उस बेटी की हिम्मत को देखें। हम आप तो यहाँ बंद कमरे में बात कर रहे हैं, मुंह पे कालिख लगा करके आत्महत्या करना चाहिए। ये नामर्दों की पहचान है। मैं खुद नामर्दों की पहचान में आ गया। फिलहाल मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन उनके की तरह नहीं जो बहन बेटियों के आबरू पर हमले हो रहे हैं और वो बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और धर्मवाद का खेल खेल रहे हैं। देखिए, जब बुखार आपको है ना, तब मैं ढेर सारी दवाई बताऊंगा, लेकिन जब बुखार मुझे होगा ना, तो मैं भी दूसरे की दवाई के बारे में इंतजार करूँ। यही काम हो चुका। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहन बेटियों के को इज्जत की निगाह से नहीं देखा है। गंदे लोग हैं ये, खत्म लोग हैं। और
भारतीय जनता पार्टी का जवाब अब हमारे देश की बहन बेटियों को दुर्गा और काली बन के देना होगा। मेरी बहनों, हम लोग एकदम लाचार और बेबस हो गए क्योंकि हम लोगों के साथ पुलिसिया उत्पीड़न। आप अपनी इज्जत बचा लो, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। कोई आपको बचाने वाला इस देश के अंदर नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी तो नहीं बोले एक बार भी। मोदी जी बोले? मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री। कर्नाटका किस देश का राज्य है? भारत का। तो फिर मोदी जी क्यों नहीं बोले? पत्रकार मोदी जी को इसका मतलब ये है कि बहन बेटियों का कोई मोदी जी के पास बहुत सारा काम रहता है, वो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उनके पास वक्त नहीं मिला होगा। वो हर छोटे छोटे मसले पे थोड़ी बोलेंगे। ये छोटा मसला है। बहन बेटियों को हिजाब खींचना, दुपट्टा खींचना, बलात्कार करना, गर्भवती महिला के पेट पर लात मारना इसी पंचायत चुनाव में